रानिए को तलाक दिए मेरे भाई को 20 साल हो गए लेकिन उन्होंने अब तक दोबारा शादी नहीं की। रानिए उनकी यादों में बस गई है या भाई को अपने रद्द किए जाने का इतना मलाल है कि ये दुख उनको भूलता नहीं है। ये बात आज तक मेरी समझ में नहीं आई है। रानिए मेरे चचा की बेटी थी। वो बचपन से बहरोज भाई से मंसूब कर दी गई थी। इसमें कोई ऐब नहीं था सिवाय इसके कि वो खूबसूरत ना थी। कबूल सूरती होती तो भी गवारा थी मगर वो कबूल सूरतों से भी कम थी। आंखें छोटी, नाक कदरे मोटी और रंग गहरा सांवला। इस पर बहुत कम रंग सस्ते थे मगर अखलाक की अच्छी और बातमीज़ होने के सबब मुझे वे बुरी नहीं लगती थी। ताहम बहरोज भाई को तो वो एक आंख नहीं भाती थी। लोग कहते थे कि इसमें इतनी खूबियां हैं कि दबती शक्ल के बावजूद इसके साथ गुजारा हो सकता है, लेकिन बहरोज भाई के दिल में ये बात बैठ गई थी कि उनका साथ गुजारा नहीं हो सकता। रानिया हमारे ख़ानदान में बहुत कम लड़कियां पढ़ी लिखी थीं, जबकि रानिया ग्रेजुएट थी। इसके बावजूद बहरोज भाई ने अलिफ सीम के साथ शादी करने से इनकार कर दिया और उम्मी को जतला दिया कि अगर मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की गई या मुझे मजबूर किया तो मैं शादी के बाद रानिया को तलाक दे दूंगा। जाने माओ पर ऐसी बातों का असर क्यों नहीं होता। जो ही बहरोज भाई को नौकरी मिली, वालिदा ने उनके कान खाने शुरू कर दिए कि शादी करनी है, और वो भी रानिया के साथ। भाईजान ने सर पेट लिया। माँ के साथ वालिद और हमारे चचा चची भी डट गए कि बचपन से लड़की तेरे नाम से मंसूब है, अब खानदान में उसे कौन लेगा। गोया बचपन से मंसूब होना निकाह के बराबर की बात हो गई थी। भैया का एहतजाज गोया मजजूब की बढ़ थी। वहां तो जेवर बनाया जा रहा था, दुल्हन के जोड़े खरीदे जा रहे थे, मेहंदी, चूड़ियां, सब बुरी का सामान आ गया और लोगों को दावतनामे भी भेज दिए गए। बहरोज भाई बका और हैरान कि ये मेरे बुजुर्गों को किया हो गया है। वो शिद्दत से इन कार्यावर घर वालों के कानों पर जूं तक ना रेंगती। क्या ऐसे भी माँ बाप होते हैं कि बेटे की खुशी का कोई ख्याल नहीं, बस एक ही रट के लड़की घुड़की है और निस्बत बचपन से तय है जो पत्थर पर लकीर है, चाहे किसी के अरमानों का खून हो जाए। भरविज भाई ने उम्मी से साफ कह दिया कि सुन ले, अब जो जिद करके मेरी शादी रानिया से कर रही हैं, मेरी इसके साथ निभाएगी नहीं। मैंने शादी कर भी ली तो तलाक दे दूंगा, अब फिर वो हमेशा तुम्हारे पास बैठी रह जाएगी और मैं उसको छोड़कर चला जाऊंगा। जो होगा देख लूंगी। माँ जवाब दिया, अभी तो शादी करना होगी, बाद में देखी जाएगी। तुम क्या जानो, रानिया इतनी अच्छी, सुघड़ और फर्माबरदार लड़की है। एक बार घर आ जाएगी तो तुमको खुद ही अपना गिरबीदा बना लेगी। माँ को रानिया की खूबियों पर जिस कदर एतमाद था, भाई को इससे इतनी ही चढ़ थी। उसकी खूबियां भी कांटों की तरह खटकने लगे। शादी तो करवा कर तो ली, लेकिन इस बेचारी को मन लगाना भी अपनी शान के खिलाफ समझते थे। बीमार हो गए। रानिया ने तमाम रात उनके सरहाने जाग कर गुजार दी। खुश होने की बजाय वो और इससे नफरत आमेज सलूक करने लगे। वो रूह देती तो उनके दिल को बड़ी तस्कीन मिलती। वो इनसे डरते डरते बात करती, अपने बातों से उनके तमाम काम करती और ये इसके कामों में 1000 कीड़े निकाल देते। गौर से देखने पर अब वो उनको भी कुछ ऐसी बदसूरत नजर नहीं आती थी, मगर भाई थे किसमें ढूंढ ढूंढ कर ऐब तलाश करते, इससे इंतहाई इहानत आमेज सलूक करते। वो बुखार में पड़ी फूंक रही होती तो इसका हाल तक ना पूछते। कभी उनके लिए बाजार से कोई शय खरीद कर ना लाते, इसे मैके भी जाने ना देते। वो फिर भी खामोश रहती, इनसे कोई शको ना करती, बस चुपचाप मोहब्बत किए जाती। मेरे वालिदैन की दिन रात खिदमत करती रहती। इसकी इन बातों से भैया मुझे कहते, सजो देखो तो ये औरत किस कदर ढीठ है, इसको अपनी इज्जत नफस का जरा भी पास नहीं है। मैं चाहता हूँ ये खुद तलाक लेने का कहे, मगर ये नाउमजिद कहे। आदमी में इज्जत नफस का पास ना हो तो वो दो कौड़ी कारा जाता है। रानिया 2 साल हमारे घर रही, एक दिन भी मेरे भाई साहिब ने इसके साथ मुस्कराकर बात ना की, कभी इसकी खुशी का ख्याल ना किया। उसने बड़े जज्बाती दुख उठाए और बहरोज भाई ने सारी खूबियों के बावजूद इसको अपनी बीवी तस्लीम ना किया। 2 साल बाद अचानक उम्मी बीमार होकर फौत हो गई। अब घर में अबू में और रानिया रह गए। जब तक उम्मी हयात थी वो रानिया का ख्याल रखती थी। इनके जाने से रानिया एक से अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो गई और भाई ने से फ़ायदे उठाना गनीमत जाना। उनका ख्याल था कि ये 2 साल से मेरे सर पर सवार है, अब इस बोझ को उतार फेंकना चाहिए।
एक रोज जरा सी बात का बहाना बनाकर उन्होंने रानिया पर हाथ उठाया। पहले ही कई दिनों से इसके साथ हथ आमेज सलूक रवा रखे हुए थे। अब रानिया की बर्दाश्त की हद हो चुकी थी। वो बुरी तरह रोई और बोले, बहरोज मैं जानती हूँ, अब छुटकारा चाहते हैं तो फिर मुझे तलाक दे दीजिए। इस तरह जिंदगी गुजारने का क्या फ़ायदा। मैं तो कब से तुमको तलाक दे देता, मगर यही ख्याल आता है कि तुम्हें जो मुझसे इतनी मोहब्बत है तो तुम क्या करोगे। मेरा ख्याल है कि तुम तलाक लेकर भी मेरे बगैर नहीं रह सकती। जिंदा दरगोरर हो जाओगी, तभी मुझ में ये जुल्म करने की हिम्मत नहीं होती। भाई बहरोज की बातें सुन जरा दिल को वो चुप रही, जैसे सोच रही हो दिल की बात कहूँ ना कहूँ। आखिरकार बोली बहरोज, सच की बर्दाश्त है तो सुनो। मैं सर माँ बाप का कहा निभा रही हूँ, वरना मुझको तुमसे ज़रा भी मोहब्बत नहीं है और ना अब मैं एक मिनट भी तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। मैंने सोचा भी ना था कि वो जो अपने शौहर के एक इशारे पर जान निसार करने पर तैयार रहती थी, इसके मुंह से ऐसी बात निकल सकती है। मैं हैरान रह गई। भाई बहरोज शिकस्त खुर्दे लहजे में पूछा, अच्छा फर्ज करो मैं तुम्हें तलाक दे दूं, तब भी तुम्हारा क्या बनेगा। तुम किधर जाओगी। तुम्हारे वालिद फौत हो गए हैं और वालिदा बीमार हैं। तुम के आगे हाथ फैलाओगी। यह तसव्वुर भी मुझे तुम पर जुल्म करने से रोकता है। ये सुनकर रानिया की आंखों में खुद एतमादी की चमक उतर आए। कहने लगी, बस यही बात बड़ी है तो इसकी आप फिक्र ना करें। अब से अलहदा होकर मैं यहाँ ज्यादा अच्छी जिंदगी गुजार सकती हूँ। मेरे मामू का बेटा मुझको पसंद है। वो मुझसे शादी करने का ख्वाहिशमंद था। उसने मेरी खातिर अभी तक शादी नहीं की। मैं भी इससे मोहब्बत करती थी, मगर आपके ठीकरे की मांग थी। मेरे वालिदैन ने आपके वालिदैन से जो वादा कर लिया था, मैंने इसे पूरा किया और दिल पर जबर करके आपके साथ जिंदगी बसर करने पर मजबूर हो गए। आप मुझे तलाक दे भी दें तो मेरा कुछ ना बिगड़ेगा। मेरे तो दिल की दुनिया आबाद हो जाएगी। आपको उम्र भर दुआएं दूंगी। ये सुना था कि भाई में आ गए कि मेरी बीवी मेरे सामने क्या कह रही है। वो यूं शक्ल बनाए थे जैसे किसी ने बीसियों तमांचे उनके मुंह पर मार दिए हों। वो रानिए की बात सुनकर पसीने में भीग गए। वो जिसे अपनी पाँव की जूती बराबर जानते थे, कैसी बातें कर रही थी। 3 दिन भी वो इस जहनी अजियत को बर्दाश्त न कर सके और उन्होंने इसे तलाक दे दी। ये सच था जो रानिए ने उनसे कहा था। इसका मामू ज़ात कारों के एक बड़े शोरूम का मालिक था। वो खूबरू था और तालीम याफ्ता भी, और वाकई रानिए से मोहब्बत करता था। इसने अभी तक शादी नहीं की थी। रानिए को तलाक हो गई। तवास के मामू मुमानी रिश्ते के लिए चचा चची के पास आए और इद्दत के बाद रानिए की शादी मामूजाद नवीद के साथ हो गई। सबको हैरत जरूर हुई, लेकिन किसी ने रानिया पर इल्ज़ाम न धरा, क्योंकि उसने पूरी दियानतदारी और ईमानदारी के साथ अपना घर बसाने और शौहर के साथ निभा की कोशिश की। ये तो बहरोज भाई ही थे कि नखवत इसकी वफा को ठोकरें लगा रहे थे। आखिरकार अली ने ही इसकी अना को जगाया और तलाक भी दे दी। रानिया की सुई हुई किस्मत जाग गई। नवीद शायद के बाद वो अमीर कबीर आदमी की बीवी बनकर आला तबके में चली गई। खुदा ने इसकी किस्मत बदल दी। सब्र का ऐसा फल मिला कि गोया मौजज़ा हो गया। खुशी और सिख मिला तो इसकी सूरत, हुलिया, सब कुछ बदल गया। मैंने 1-2 बार इसको इसके शौहर के साथ देखा था। आला लिबास में मलबूस वो तो शहजादी नजर आ रही थी। शक्ल मोहब्बत के एतमाद ने इसको अजब रंग रूप अता कर दिया था। इसे देखकर जहां मेरे दिल को सुकून मिला, भाई के दिल को ठेस लगी थी। एहसास मलकियत के खोने पे वो सुलग कर रह गए थे। वो औरत जो कल तक उनकी थी, आज किसी और की हो चुकी थी। कल तक वो हमारे घर में एक नौकरानी की तरह थी और भाईजान इसको मुंह न लगाते थे। वो उनकी मोहब्बत को तरसती थी। अब एक हुसैन नौजवान इसके नाज उठा रहा था और वो फूली ना समाती थी। न जाने इसके बाद मेरे भाई को क्या हुआ। उनके दिल का चिराग ऐसा बुझा के फिर ना जल सका। इसके बाद दुनिया की कोई औरत इनको ना भाई। रानिया इनके लिए जिंदगी भर का रोग बन गई। इसकी यादों ने बहरोज भैया को उजाड़ कर रख दिया। इनको अब कहीं चैन और सुकून नहीं मिलता था। वो गलियों और बाजारों में फिरते, दरगाहों पर जाने लगे। रानिया की जुदाई में जैसे जोग ले लिया, खाना पीना याद ना रहता। अजब अपना हाल कर लिया। इसकी यादों ने फिर भी पीछा ना छोड़ा।
मैं समझ ना सकी कि मोहब्बत की ये कौन सी शक्ल थी कि रानिया के जाने के बाद भाई को उसकी जुदाई ने इस कदर बदहाल कर दिया कि सांस भी लेना दुश्वार हुआ था। रानिया आज नवीद के साथ आबाद अपने घर में खुश है। इसके 4 बच्चे हैं, मगर हम आज भी इसकी जुदाई की तपश को महसूस करते हैं। खासतौर पर भाईजान उसे नहीं भूले हैं। यह भी कुदरत का इंतकाम है कि इंसान जब गुरूर करता है तो उसकी सज़ा इसे कभी ना कभी ज़रूर मिल जाती है। मेरे भाई को भी शायद खुद पर नाज करने और उसको बदसूरत समझकर ठुकराने की सज़ा मिली है।